अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। अब इससे मैंने इसकी दो जो वीडियो पहले डाली थी, एक में रीडिंग डलवाई थी, एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने एक वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे करने के लिए बताए हैं और ये ब्लैंक्स। अब हम इसके आगे का काम करते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 3, अनोखा तोहफ़ा के सवाल नंबर 3 में है दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाइए। शानो पालना चाहती थी बिल्ली। क्या पालना चाहती थी? बिल्ली। आप इसके साथ और कुछ लिख दीजिएगा, एक राइट और एक रॉन्ग आंसर लिखेगा, ठीक है। बिल्ली के साथ खरगोश लिख दिया तो होता, लेकिन राइट आंसर जो है बिल्ली है। बे, इसके अब्बू उसे नहीं दिलाना चाहते थे जानवर। वो नहीं चाहते थे कि कोई जानवर का बच्चा उनके घर में आए, क्योंकि उन्होंने कहा था उससे गंदगी होती है। तो आप फ्रूट चाट लिख दीजिएगा इसके साथ, रॉन्ग एक आंसर और एक राइट। इसके बाद वो बच्चा पाकर बेहद खुश हुई बिल्ली का। वो बच्चा पाकर बेहद खुश हुई बिल्ली का, तो आप चिड़िया का बच्चा लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद है मेहमानों ने उसे लाकर दी टॉफ़ियाँ। ये सही आंसर। मेहमानों ने उसे लाकर दी टॉफ़ियाँ, तो आप मूंगफलियाँ लिख दीजिएगा, रेवड़ियाँ लिख दीजिएगा। दुकानदार को बिल्ली के बच्चे की भेजी गई कीमत। जब वो ऐसे ही बैठ के खुद से आ गया था, तो फिर उसके अब्बू ने उसको दुकान को पेमेंट की उस बिल्ली की। इसकी अम्मी ने उसे तोहफे में दिया था सिलाई बॉक्स, ठीक है। इसकी अम्मी ने उसे तोहफे में दिया था सिलाई बॉक्स लिख दीजिएगा। आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा, कोई एक रॉन्ग लिख के राइट आंसर ये है। अब आपने कर लिया। अब ये है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगी कि किस तरह करना है। दिए गए अल्फाज पर अराब लगाइए। तोहफे, फूल, मुकर्ररा, खूबसूरत, तितली, मियाँ। वैसे तो ये काम इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके समझ में आ गया तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अलग से एक पेज पे करवा दूँगी आपको। मुकर्ररा, तोहफे, फूल, मुकर्ररा, खूबसूरत और तितली और मियाँ। इसके बाद ये देखिए, आपको बनाने हैं अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। बास्केट, आप लिख दीजिएगा मेरे पास एक खूबसूरत खिलौनों की बास्केट है, या मेरे पास एक सिलाई बॉक्स की बॉक्स, या लिख दीजिएगा हमारे घर में एक फ्रूट बास्केट है, ठीक है। सामान, हमारे घर का सामान बाहर से अब्बू, या ये लिख दीजिएगा सामान में लिख दीजिएगा घर के सामान को तरतीब से रख दिया गया। चीख कर बात करना बहुत बुरी बात है। तोहफ़ा, अम्मी ने मुझे सालगिरह पे तोहफ़ा दिया। बेज़बान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, या लिख दे जानवर बेज़बान होते हैं। खिलौने, मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं। गंदगी, हमें गंदगी से बचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं ये आपको इसके जुमले बनाने हैं। ये 2 काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये तीनों कर लीजिएगा। इसके बाद ये है ग्रामर वर्क। इसमें आप क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे आप। पहले इसके ज़मीर की तारीफ़ लिखेंगे। ज़मीर है क्या चीज़? यहाँ से वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। इसमें ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार नाम नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर अब ये इन्होंने मिसाल जो है ना बहुत बड़ी लिखी है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये सब कट कर दीजिएगा, ये नहीं लिखेगा। मिसाल के तौर पर आप ये लिखेगा, बल्कि आप ये इधर तक लिखने के बाद आप मिसाल लिखेगा मैं, तुम। ये देखिए मैंने इस तरह लिखवाया था बच्चों को। इसमें ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार नाम नहीं दोहराना पड़ता। देखिए यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ये लिखिए, वो, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारे, मुझे, उसका, इसकी वगैरह, ठीक है। आप ये गौर से देख लें, वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाएँ, आपने 5 में बहुत अच्छी तरह ही पढ़ा है नक़ुश उर्दू में। इसमें ज़मीर कहलाते हैं। इसमें ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार नाम दोहराना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं, वो, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, मुझे, उसका, उसकी वगैरह। और फिर आपको एक काम करना है, इस ने फिर ये सवाल दिया है कि आप भी एक पैराग्राफ लिखकर इसमें अपनी किताब में से लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह भी लिखा है किताब में मौजूदा 10 मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज चुनकर इसकी फ़हरिस्त बनाएं।
ये भी मैं बता दूँगी, लेकिन पहले आप ये लिखिए। आप एक पैराग्राफ लिखना है और जिसमें से उसमें से हमें ज़मीर लिखना है। हमने ये किया, देखिए ये ज़रा समझ की बात है, आप थोड़ा सा ये देखिए पहला पैराग्राफ यहाँ से, नन्ही शहनाज की नवी सालगिरह करीब आ रही थी, बल्कि ये वाला यहाँ से लिख ली, इसमें ज़्यादा वो है ना, ज़मीर को ढूंढना, इसलिए शहनाज माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी और सब उसे, देखें उसे को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ज़मीर। सब उसे प्यार से शानो कहते थे और उसकी, ये भी वही ज़मीर है। हर ख्वाहिश और पसंद का ख्याल रखते थे। शानो ने कई मरतबा अब्बू से कहा कि मुझे, ये भी ज़मीर है, कोई ऐसा जानवर ला दें जिसे मैं कुछ खिला पिला सकूं और ये मेरा भी है, दिल बहल जाए जिसे मेरा। मगर अब्बू ने हमेशा ये कहकर टाल दिया कि बेटी, इस किस्म के जानवर रखने से घर में गंदगी फैलेगी, घर की चीज़ें भी ख़राब होंगी। देखो ना, हमने, अब ये हम है, ये भी जब ज़मीर है, तुम्हें भी ज़मीर है, कितने ढेर सारे खिलौने लाकर दिए, इनसे खेला करो। बस यहाँ तक काफ़ी है। एक पैराग्राफ छोटा लिख के फिर इसमें आप ऐसा पैराग्राफ पूरा यहाँ से लेके, ये देखिए उतारा है बच्चे ने, इस तरह पूरा यहाँ तक उतार के फिर इसको अंडरलाइन करिए, तो ब्लैक पॉइंटर से लिख दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इससे उसकी ये, बस आप इतना काम कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसके आगे करवाएंगे काम। अस्सलामु अलैकुम। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अनोखा तोहफ़ा आसान था बहुत, प्लीज़ आप लर्निंग करें और जल्दी काम मुकम्मल करें, काफ़ी बच्चों के काम मुकम्मल नहीं हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।